प्यारे बच्चों, आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? जैसा कि आज तक आपने सीखा कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो किसी एलिमेंट का तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल हमें पता होना चाहिए, दूसरा अबाउ रूल। इन दोनों को अगर हम फॉलो करते चलें तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन ये देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रियली उन प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा भिन्न होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से थोड़ा भिन्न होता है। और ये जो भिन्नता होती है, जो मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसी की स्टडी आज हम करेंगे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप क्लियरली अंडरस्टूड कर लेते हैं तो ये इतना क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा कि आपको कभी इसमें मिस्टेक आपके द्वारा नहीं हो। इसे बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जानिए कि 13 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से। तो उनके नाम हमने देखिए, आप लिख दिया है। क्रोमियम 24, कॉपर 29, नायोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, रुथेनियम 44, रोडियम 45, प्लेटिनियम 46, सिल्वर 47, लैंथेनम, सेरियम, गैलिडोनियम, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये 13 एलिमेंट्स जो हैं ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है बच्चों वो है कि ये 13 एलिमेंट्स बेसिकली बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से। इनमें भी 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। 3 एफ ब्लॉक के हैं, लैंथेनम, सेरियम और गैलिडोनियम। बच्चों, लैंथेनम वास्तव में ये भी डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। हमने इसको यहां पर इसलिए लिखा है कि लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड जब लिखे जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिलती जुलती है, इसीलिए इनको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं। इसीलिए हमने एफ ब्लॉक में लैंथेनम को लिया हुआ है। लेकिन बेसिकली पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम डी ब्लॉक में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न ये है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस कैसे होता है। तो बच्चों, जैसे कॉपर है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले जान लीजिए कि कॉपर है, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ीनान का 54। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आर्गन तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। जैसे आर्गन है 18, इसका क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो ये जो 18 एलिमेंट्स हैं इनका 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन हमने आर्गन का देख लिया। अब हम अगर यहां पे लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन AR, जो ब्रैकेट में हमने लिखा है, इसकी जगह पे ये कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आप सीधे यहां पे रख सकते हो। इसी तरह से क्रिप्टॉन 36 का लिख सकते हैं आप, और ज़ीनान 54 का भी लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेंगे। एक्सरसाइज आपने की हुई होगी। बच्चों, यहां पर हमें देखना यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो चेंज कहां होता है। देखिए, रियली 4s के बाद अगर हम देखें तो 3d आता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप कहां होना चाहिए, 4s2 में, फिर 3d में जाना चाहिए 1 से लेकर के 10 तक। लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है तो देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है क्रोमियम में 4s1 3d5। इसको हम अगर डिटेल में देख लें तो देखिए, 2 एग्जांपल लेंगे जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
अगर हम क्रोमियम 24 को देखें, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar 18 एलिमेंट्स का हो, इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, 4s2 3d4, 24 है, 18 to 20 24, इस तरह से हो गए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्रोमियम का, बट ये क्या है? ये है Ar 4s1 3d5, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन इनका चेंज हो जाता है। इसी तरह से आप कॉपर का देख सकते हैं, 29 होना चाहिए Ar 4s2 3d9, बट होता है Ar 4s1 3d10। यहां पर हम जो चेंज देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि 4 जब भी डी में 4 है तो s2 हो जा रहा है, s1 हो जाता है, s से एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जा रहा है। उसी तरह से जैसे ही डी में 9 हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, d10 हो जाता है। तो यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा मॉडिफाई। ऐसा क्यों होता है इसको हम अभी देखेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि यहां पर एक रूल होता है कि हमेशा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इन इलेक्ट्रॉनों सबसेल जो होते हैं उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, यहां आप देखिए, इसको बनाए रखते हुए हमें आपको समझाना है क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन इन्हीं दो रूल्स पर होगा। जैसे अगर हम कहते हैं हाफ फिल्ड यानी आधी भरी हुई, एंड फुल फिल्ड पूरी भरी हुई, ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो S को अगर आप देखेंगे तो S1 S2 दोनों स्टेबल होंगे, ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। P को अगर हम देखें तो देखिए P0 स्टेबल होगी, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन एराइज नहीं होगा। P3 P6 ये दोनों ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे। इसी तरह से D में D5 और D10 ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से F में F7 एंड F14 ये दोनों ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके साथ साथ बच्चों एक और फैक्टर है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर बनाते हैं। बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आप ऐसे समझ लीजिए, अगर P में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फिर हमने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ले लिया, 3 है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा एक्सचेंज पेयर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज पेयर होंगे जब हाफ फिल्ड होगा, इसलिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। फुल फील्ड ऑर्बिटल्स में सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं और जब सबकी पेयरिंग हो जाती है तो उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और आप जानते हो कि हमेशा एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से फुलफिल करना चाहते हैं कि उनकी सभी ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, फुलफिल्ड हो। और एलिमेंट्स में बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने के लिए होती है, ये आगे आप सीखेंगे। तो बेसिक चीज यहां पर जो है कि हमेशा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा एक और जो फैक्टर है वह है कि कभी कभी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होती है, लेकिन एनर्जी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होता जाता है
वैसे वैसे एनर्जी चेंजेज होते जाते हैं। तो जो सबसेल होते हैं, जैसे बेसिकली ये एक्सेप्शन मिलता है हमें 4D में, जब 4D की फीलिंग होती है। तो यहां पर देखिए जैसे 44, 41, 45, ये 3 ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यस से डी में तो गया है, 5s1 से 4D में एक इलेक्ट्रॉन गया है, नहीं तो इसको होना चाहिए था 5s2 4D3 है क्या है, 5s1 4D4। तो आप एक चीज पूछ सकते हैं, डी तो ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यस से डी में क्यों चला गया? क्वेश्चन इज राइट एंड करेक्ट। तो देखिए डी में सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यस का भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और इसमें अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो एक चीज ये भी जानिए, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट केवल एनर्जी के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर सबसेल में जाते हैं, भरते हैं, तो धीरे धीरे उस सबसेल की एनर्जी घटती है और यस की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों में थोड़ा सा जो डिविएशन होता है वो एनर्जी चेंजेस के नाते भी होता है। तो बच्चों इतना क्रिटिकल चीजें आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप यही समझिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं, हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ज्यादा फेवरेबल होती हैं। और अधिकतर केसेस में इनको फेवरेबल कंडीशंस को पाने के लिए हर एलिमेंट अगर कुछ हो सकता है तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है और उस चेंज के नाते उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाते हैं। अब इसमें आप देखिए ये तीनों केसेज ऐसी हैं जहां पर हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब में आप कहीं पर भी देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब भी यस से गया है डी में, तो डी को या तो फुल फील्ड कर दिया है या फिर हाफ फील्ड कर दिया है, उसको ज्यादा स्टेबल कर दिया है। और इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह ये है कि एफ ब्लॉक में भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एफ में अगर हम देखें तो 4f में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए फिर डी में, लेकिन हम देख रहे हैं कि लैंथेनम में एफ में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन सीधे डी में चला गया। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 58 में कहां में जा रहा है, 4f1 में जा रहा है। क्यों? या तो डी में फील्ड होता है या तो एफ में। अगर एफ का लोअर एनर्जी थी तो पहले एफ में जाना चाहिए था। ये बच्चों इसलिए होता है कि जो अभी हमने बताया कि जब हायर स्टेज पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी की कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और 6s2 के जस्ट बाद जब तक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता है, 5d की एनर्जी कम होती है, 4f की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, डी में। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच जाता है, इसकी एनर्जी 4f से ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन 4f में फिलअप करना शुरू हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मात्र 5d में जाता है और ये इलेक्ट्रॉन डी में रहता कब तक है, केवल 58 तक। 58 के बाद जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन में 59 में जाएंगे, आप पाएंगे कि डी 0 हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन एफ में फुलफिल होने लगते हैं और आप बाउ रूल को फॉलो करने लगते हैं। तो ये जो सर्टेन चेंजेस हैं इनको आपको याद रखना है, समझना है, लेकिन उसके साथ साथ याद भी रखना है। जीडी में बहुत क्लियर कट है कि अगर हम डी में एक इलेक्ट्रॉन न देते, यहां पर 8 कर लें, तो फिर क्या होगा, ये वैकेंट है, ये ऑर्बिटल ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है तो यहां ये 7 हो जाएगा और ये D1 हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया और हाफ फील्ड के नाते 4f की स्टेबिलिटी बढ़ गई, एक्सचेंज पेयर बढ़ गए, जिसके नाते यहां पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और GD जो होता है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम देख सकते हैं। तो बच्चों एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपको प्रिडिक्ट करके वहां बताना होता है
और यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स जो भी सीबीएसई एनसीईआरटी के हैं उनमें ये दोनों एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इनके आधार पे आप अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसको बता सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया, अब हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके क्वांटम नंबर्स को बता सकते हैं। जहां पर एक्सेप्शनल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको हम बता सकते हैं। तो आप इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए। एक पार्ट और बच जाता है कि अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम आपको उसको एग्जाम्पल सहित दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको हम सीखेंगे डी ब्लॉक के एग्जाम्पल से। जैसे आपसे अगर पूछा जाता है Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। 4s के बाद 3d फिलअप होगा। अब आप एक चीज जानते हैं कि आयन अगर आपसे कोई पूछ दे Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 24। और आप कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने जाएंगे तो क्या लिख देंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। लेकिन ये गलत होगा। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये गलत क्यों है, जब 24 है तो ये होगा, और नहीं तो बहुत हम मॉडिफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा D5, 4s1, क्रोमियम की तरह। लेकिन फिर भी ये गलत है। वाई? इसका रीजन आपको समझना है। देखिए, हमेशा जो आयन बनते हैं, आयंस बनते हैं बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल। जो संयोजी कोष होता है, कोष, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने पर आयन बनते हैं। अब हम अगर देखें तो बैलेंस सेल क्या होता है, बैलेंस सेल या संयोजी कोष क्या होता है, ये होता है आउटर मोस्ट सेल। अगर हम आयरन में देखें, Fe में बैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल 4 है, और इसकी ऑर्बिटल कौन सी फुलफिल है, 4s2। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहां से होगा, जब तक संभव होगा ये 4s से होगा। अगर 4s कंप्लीट हो गया, वैकेंट हो गया, तब उसके बाद D से 3d से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। इसलिए अगर हम Fe2+ का देखें, इसका कॉन्फ़िगरेशन S से इलेक्ट्रॉन निकाल के किया जाएगा, D से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6। हम 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, न कि D से। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आयन आप बनाइए पहले बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालिए। लेकिन अगर यहीं Fe3+ हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकले। अब अगला इलेक्ट्रॉन D से निकल सकता है, और ये हो जाएगा 3d5। इस तरह से बच्चों आप आयनों के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस पर प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। प्रॉब्लम आने पर हमसे संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्म पीरियोडिक टेबल का होगा। थैंक यू।